हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू पेपरलेस लर्निंग। आई होप आपने ईवीएस का चैप्टर 3 द मिस्ट्री ऑफ फूड पढ़ा होगा, आपको समझ में आया होगा। और अगर अभी तक आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाके चैप्टर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम करते हैं चैप्टर 3 द मिस्ट्री ऑफ फूड के क्वेश्चन आंसर्स। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू थिंक फूड गेट स्पॉइल्ड? आपको क्या लगता है कि खाना कैसे खराब होता होगा? फूड गेट स्पॉइल्ड बिकॉज टाइनी लिविंग थिंग्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, मोल्ड, यीस्ट एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन इट। हमारा खाना क्यों खराब होता है? क्योंकि हमारे खाने के ऊपर बैक्टीरिया आ जाते हैं, फंगस लग जाती है। फंगस में मोल्ड और यीस्ट होती हैं जो लग जाती हैं, या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर उस खाने पे ग्रो हो जाते हैं तो हमारा खाना स्पॉइल हो जाता है, खराब होता है, सड़ने लगता है। Question 2. What other things are dried so that they remain unspoiled throughout the year? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम ड्राई करके उनको ख़राब होने से बचा सकते हैं थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल के लिए? सबसे पहले है ग्रेन्स। ग्रेन्स मतलब अनाज, जैसे राइस है, वीट है, पल्सेस हैं। स्पाइसेस मतलब मसाले, लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी पाउडर है, ज़ीरा है। फ्रूट्स में आंवला है, फिग है, डेट्स हैं। वेजिटेबल्स में अनियन, गार्लिक, जिंजर। हर्ब्स एंड लीव्स में मिंट, करी लीव्स, तुलसी एटसेट्रा। ये सब चीज़ें जो हैं इनको हम ड्राई करके इनको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। नाउ एक्टिविटी 1. व्हाट आइटम्स कैन बी मेड फ्रॉम मैंगोज टू एंजॉय देम फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन? कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिनको हम मैंगो से बनाते हैं और लंबे समय तक उसको स्टोर करके उसको इंजॉय कर सकते हैं? तो ये एग्जांपल्स हैं, पिकल है, स्क्वैश या जूस जो आप गर्मियों में जिसमें पानी और चीनी डाल के घोल के पीते हैं ना, वो मैंगो के स्क्वैश हो गए, मैंगो जूसेस हो गए। मैंगो की जैम बनती है, जेलीज बनती हैं, मैंगो चटनी बनती है, मैंगो की आइसक्रीम भी बनती है एंड मैंगो कैंडी होती है। इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 2. टेक अ टोमेटो एंड कट इट इनटू स्लाइस। आपको एक टोमेटो लेना है और उनको स्लाइसेस में कट करना है। पुट द स्लाइस ऑफ टोमेटोज ऑन अ ट्रे। और जितने स्लाइस आपने टोमेटो के कट किए हैं उसको ट्रे में रखें एंड प्लेस इट ऑन द विंडो वेयर द सनलाइट कम थ्रू। और उस ट्रे को आप विंडो के पास रखें जहाँ पर अच्छी सी सनलाइट आती हो। नाउ थर्ड, व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन द फ्रूट? अब आपको ऑब्जर्व करना है कि फ्रूट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। सो द आंसर इज जूस ड्राइड अप। जो टोमेटो जूस था, टोमेटो के अंदर जब आप कट करो तो उसमें से जूस निकलता है ना, टोमेटो का रस, तो वो ड्राई हो जाएगा। स्लाइस श्रिंक हो जाएंगे, थोड़े से छोटे हो जाएंगे। टर्न हार्डर, थोड़े से सूख जाएंगे। कलर बिकम डार्कर, थोड़ा कलर डार्क हो जाएगा, उतना ब्राइट रेड नहीं रहेगा। और थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाएगा, वो सॉफ्टनेस नहीं रहेगी। इन शॉर्ट, टोमेटो स्लाइसेस गेट ड्राइड इन सनलाइट। सनलाइट में टोमेटो स्लाइसेस जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं। नाउ एक्टिविटी 3. फाइंड आउट अबाउट फूड प्रिजर्वेशन प्रैक्टिसेस एट योर फैमिली बाय आस्किंग द एल्डर्स एट होम. राइट एट लीस्ट वन सच प्रैक्टिस. आपको क्या करना है? आपको अपनी फैमिली में आपके एल्डर्स से, आपके घर में पूछना है कि फूड प्रिजर्वेशन की कौन सी प्रैक्टिस वो लोग यूज़ करते हैं। आपको उनमें से कोई एक प्रैक्टिस या जितनी आप चाहें वो प्रैक्टिसेस लिख सकते हैं। तो मैंने आंसर लिखा है, फूड प्रिजर्वेशन प्रैक्टिसेस आर ड्राइंग। चीज़ों को ड्राई करते हैं, जैसे कि आपने चैप्टर में पढ़ा था कि दिशा की मम्मी जो हैं वो चिली मिर्च, रेड चिली सुखा रही थी। सॉल्टिंग, किसी चीज़ में नमक लगा के रख दें तो वो भी बहुत समय तक प्रिजर्व रहता है। शुगरिंग, अगर उसमें चीनी डाल के रखें, जैसे स्क्वैशेस हैं उनमें हम चीनी डाल के उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। जैम, जेलीज हैं। फ्रीजिंग, किसी चीज़ को फ्रीज़ कर लिया, जैसे कि आप फ्रेश वेजिटेबल को फ्रीज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा मार्केट में मटर मिलते हैं, फ्रीज़ किए हुए मटर जो आप सारा साल खा सकते हैं। पिकलिंग है, पिकलिंग के ज़रिए भी हम चीज़ों को प्रिजर्व कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन 3 इज़, नेम 3 सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऑफ योर रीजन. आप अपने रीजन के 3 ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लिख सकते हैं जो सीजनल हों। फॉर एग्जाम्पल, आंवला इन विंटर एंड जामुन इन समर. अब आप देखिए विंटर में कौन कौन से आते हैं फ्रूट्स. विंटर में हैं गुआवा, ऑरेंज, मैंगो. और वेजिटेबल्स में कैरेट, कॉलीफ्लावर, पीज,
बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं जो विंटर्स में आते हैं। मैंने उनमें से कोई 3 लिखी हैं, आप इसके अलावा कोई दूसरी भी लिख सकते हैं। अब समर्स में फ्रूट्स में कौन से होते हैं? मैंगो हुआ, वाटरमेलन, मस्क मेलन, है ना। और वेजिटेबल्स में लेडी फिंगर, बॉटल गार्ड मतलब लौकी, टारो रूट मतलब अरबी, और लेडी फिंगर तो आप जानते ही हैं, भिंडी। Now, next activity is when you eat, try chewing each item properly till it break down into smaller pieces. जब आप खाना खा रहे हो या कुछ भी खा रहे हो तो उसको इतने अच्छे से चबाइए कि वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाए और बिल्कुल मैश हो जाए। Which teeth did you use to cut and chew? Look at the diagram given on the next page and name them. अब आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि कौन से टीथ जो हैं वो किस काम आते हैं, और उसका जो डायग्राम है टीथ का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर आता है, तो उसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लें। सो द आंसर इज इंसिजर जो आगे के टीथ होते हैं, टू कट, कैनाइन टू टीयर जो इंसिजर के साइड में जो टीथ होते हैं पीछे वो कैनाइन होते हैं, वो फाड़ने के काम आते हैं किसी चीज़ को। प्रीमोलर, अब कैनाइन के पीछे प्रीमोलर होते हैं। प्रीमोलर टू क्रश, वो क्रश करने के तोड़ने के काम आता है। एंड मोलर टू ग्राइंड, मोलर जो है वो खाना पीसने के काम आते हैं। नाउ क्वेश्चन 4, हाउ कैन यू अवॉइड चोकिंग? आप चोकिंग को कैसे अवॉइड करेंगे? ऐसा क्या करें जिससे कि चोकिंग ना हो, या ऐसा क्या ना करें जिससे कि चोकिंग हो जाए? सो द आंसर इज ईट स्लोली, धीरे धीरे खाएं। च्यू वेल, अच्छे से चबा चबा के खाएं। टेक स्मॉल बाइट्स, बड़ा बड़ा ना खा के छोटी छोटी बाइट्स खाएं। एंड डोंट टॉक और प्ले वाइल ईटिंग, और कभी भी खाना खाते समय ना बात करें ना खेल कूद करें, भागा दौड़ी करें। इससे क्या होगा, आपके गला चोक नहीं होगा, खाना गले में नहीं फंसेगा अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो। नाउ लेट अस रिफ्लेक्ट, अब पीछे क्वेश्चन आंसर्स हैं जो अब उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाई डू सम फूड आइटम लास्ट फॉर फ्यू वीक्स एंड अदर स्पॉइल इन जस्ट फ्यू डेज? ऐसा क्यों होता है कि कोई खाना जो है कई कई वीक खराब नहीं होता और कोई खाना जो है वो कुछ दिनों में ही खराब हो जाता है? सो द आंसर इज सम फूड स्पॉइल इन फ्यू डेज बिकॉज दे हैव मोर वाटर कंटेंट, सो माइक्रोब्स ग्रो फास्टर लाइक मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल एक्सेट्रा। अब आपको जैसा कि चैप्टर में पढ़ा था आपने, माइक्रोब्स वहीं ज़्यादा जल्दी उगते हैं जहाँ पर उनको पानी मिलता है, नमी मिलती है, राइट टेम्परेचर मिलता है। अगर खाने में पानी की कंटेंट ज़्यादा होगा तो माइक्रोब जल्दी उग जाएंगे और खाना जल्दी खराब हो जाएगा। वहीं ड्राई और प्रिजर्व फूड लाइक ग्रेन्स, पिकल, जैम लास्ट फॉर वीक्स, और वहीं पर अगर जो ड्राई चीज़ें हैं या प्रिजर्व फूड है जैसे ग्रेन्स हुए, पिकल हुआ, जैम है, आपके चिप्स वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत लंबे समय तक, वीक्स, बहुत कई हफ्तों तक खराब नहीं होती, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट नहीं है, वो ड्राई है और प्रिजर्व किए हुए हैं। सो द गुड स्टोरेज ऑल्सो हेल्प फूड स्टे फ्रेश लॉन्गर। तो क्या पता चलता है कि स्टोरेज अगर अच्छे से की गई हो तो खाना जो है लंबे समय तक फ्रेश रह सकता है। क्वेश्चन 2, यू आर गोइंग ऑन अ फील्ड ट्रिप फॉर 2 days। अगर आप 2 दिन के लिए फील्ड ट्रिप पे गए हैं, लिस्ट 5 फूड आइटम यू विल कैरी, तो आप बताइए 5 फूड आइटम बताइए जो आप लेकर जाएंगे। हाउ विल यू कीप देम फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, और उसको कैसे रखेंगे कि जिससे वो खराब ना हो? आंसर इज इफ वी आर गोइंग ऑन ट्रिप फॉर 2 days वी विल कैरी पैक्ड स्नैक्स। अगर हम 2 दिन के लिए बाहर जाएं तो हम क्या क्या लेकर जाएंगे? पैक्ड स्नैक्स लेकर जाएंगे, जैसे चिप्स हुए, नमकीन हुआ, है ना, ऐसी चीज़ें स्नैक्स लेकर जाएंगे जो कि पैकेट में होंगे। अगर पैकेट में होंगे तो अपने आप ही उसमें एयर नहीं जाएगी तो वो खराब नहीं होंगे। ड्राई फ्रूट्स लेकर जाएं, सैंडविच, नट्स, बिस्किट, ये सब हम लेकर जा सकते हैं किसमें? इन एयर टाइट कंटेनर, एक ऐसा कंटेनर जिसमें एयर आस पास ना हो, एयर ना जाए, तो एयर टाइट कंटेनर या फिर जिप लॉक बैग। इससे क्या होगा, खाना खराब नहीं होगा क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। क्वेश्चन 3 इज व्हाट इफ फूड कैन नॉट बी प्रिजर्व? क्या हो अगर हम खाने को प्रिजर्व ना कर पाएं? इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट फूड प्रिजर्वेशन। एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहाँ पर खाना प्रिजर्व नहीं हो सकता, एंड डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज, और उससे होने वाली प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। तो क्या होगा? आंसर इज ऑल फूड विल स्पॉइल वेरी फास्ट। जितना भी खाना होगा वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। वी कैन नॉट स्टोर फूड फॉर लॉन्ग, हम उसको बहुत लंबे समय तक स्टोर नहीं कर पाएंगे।
फार्मर्स विल नॉट सेल देयर क्रॉप्स लेटर। फार्मर जो है अपनी क्रॉप्स को स्टोर करके फिर बाद में सेल नहीं कर पाएंगे। मतलब जैसे ही क्रॉप उगती है वो काटते हैं वैसे ही उनको सेल करनी पड़ेगी, तो वो ऑफ सीजन में वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। देयर विल बी लॉट ऑफ फूड वेस्टेज। उससे क्या होगा, फूड बहुत वेस्ट होगा। अगर कोई चीज़ ज़्यादा है तो आप उसको स्टोर करके नेक्स्ट टाइम के लिए नहीं रख सकते, तो वो वेस्ट हो जाएगी। और पीपल विल ओनली ईट सीजनल फूड। पीपल जो है वो सिर्फ सीजनल फूड खा पाएंगे, ऑफ सीजन की चीज़ें नहीं खा पाएंगे, और वो भी सिर्फ लोकल मार्केट की, आपके आसपास की। क्योंकि अगर आप दूर से कोई चीज़ मंगाएंगे या दूर भेजेंगे तो वो रास्ते में ही ख़राब हो जाएगी वो चीज़ें। तो इसलिए हम सिर्फ लोकल मार्केट, जो हमारे एरिया में जो चीज़ें उगाई जाती हैं, हम उतनी ही चीज़ें खा पाएंगे। वेराइटी ऑफ फूड हमें नहीं मिलेगा। फूड वेस्टेज विल इंक्रीज। फूड वेस्ट भी होगा। पीपल में सफ़र फ्रॉम हंगर एंड स्टोरेज ऑफ फूड। और पीपल, लोग जो हैं वो भूख से तड़पेंगे, परेशान होंगे, क्योंकि ऐसा टाइम भी आएगा जब सूखा पड़ेगा, अकाल होगा, तो हम जो हमारा स्टोर्ड फूड है जो हम खा लेते हैं अभी, तब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम फूड स्टोर ही नहीं कर पाएंगे। खाने की शॉर्टेज होने लगेगी क्योंकि खाना बहुत वेस्ट होगा और ख़राब होगा। तो हो सकता है हमें खाने के लिए बहुत दिक्कतें आए। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4। विच मेथड इज यूज टू प्रिजर्व द फॉलोइंग फूड आइटम ए। जो आइटम ए है, आइटम ए के जितने भी फूड आइटम्स हैं उनको हम कैसे प्रिजर्व करें कि आइटम बी में चेंज हो जाए। तो उसके प्रिजर्वेशन के क्या मेथड होंगे वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे रोटी से हम खाकरा बनाते हैं, क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन, मतलब उसको ड्राई करके उससे खाकरा बनता है। पापड़ से ड्राइड पापड़ कैसे बनाएंगे, उसको सनलाइट में उसको सुखा देंगे तो ड्राइड पापड़ बन जाएगा। मैंगो से आम पापड़ कैसे बनाए, उसको भी हम सनलाइट में सुखाएंगे और शुगर ऐड करेंगे जिससे कि वो आम पापड़ बन जाए। लेमन को लेमन पिकल में कैसे चेंज करेंगे, पिकलिंग करके लेमन की। लेमन में बहुत सारा सॉल्ट डाल के, स्पाइसेस डाल के, उसमें ऑयल डाल के हम उसको माइक्रोब से बचा सकते हैं और उसकी पिकलिंग कर सकते हैं। बटर का घी कैसे बनता है, बटर को हीट करके उसका घी बनता है। जूस को कैन जूस में कैसे चेंज करेंगे, कैनिंग करके उसको कैन में डाल के सील कर देंगे ताकि एयर टाइट रहे और वो लंबे समय तक हमें फ्रेश मिले। चिली को चिली पाउडर कैसे बनाएंगे, उसको ड्राई करके और उसको पीस के सनलाइट में ड्राई करें और उसको फिर पीस लें तो चिली पाउडर बन जाएगा। फिश को ड्राइड फिश कैसे बनाएंगे, ड्राइड इन सन विद सॉल्ट। इसको भी सनलाइट में ड्राई करेंगे, सॉल्ट लगा के रखेंगे, इससे कि ड्राइड फिश बन जाएगी। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, क्वेश्चन आंसर्स यहीं ख़त्म होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।